दोस्तों, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने गीगाबाइट का B450M के मदरबोर्ड है जो कि नया है, सील पैक है। आज हम आपके सामने इससे एक नए सिस्टम का निर्माण करके दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा इसमें B450 का पुराना बोर्ड है। इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों, जो कि कस्टमर का ख़राब हो गया था। तो दोस्तों, मदरबोर्ड हमारा ये डेड हो गया है, तो अब हम इसके अंदर नया मदरबोर्ड लगा रहे हैं। दोस्तों, कस्टमर ने इसके रिपेयर करने से मना कर दिया है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा खर्चा है और काफ़ी मेन चिप वगैरह ख़राब है। तो दोस्तों, हम नया बोर्ड आपके सामने खोल के दिखा रहे हैं। तो अभी हम नए मदरबोर्ड को ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्तों देखिए मदरबोर्ड के साथ में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं। देखिए दोस्तों, ये इसकी बैक की जो कवर है और ये केबल आती है साथ में। और दोस्तों, ये मदरबोर्ड साथ में आता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड बिल्कुल नया है और आप लोगों के सामने अभी हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको खोल रहे हैं। दोस्तों, हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, अब ये प्रोसेसर को हम इस मदरबोर्ड पे लगाएंगे। और दोस्तों, प्रोसेसर को आपको बड़ी ध्यान से लगाना है। जहाँ पे इसके कट दिया हुआ है उस कट के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना है। ध्यान से देखें और फिर इसको लगाएं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्रोसेसर को लगा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस को बड़ी ही सावधानी के साथ आप लोगों को लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने प्रोसेसर को लगा दिया है। अब दोस्तों, हम आपके सामने इसके दूसरे पार्ट को भी जोड़ेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों इसके फैन को लगाएंगे। फैन को लगाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर कूलिंग कंपाउंड ज़रूर लगा लें ताकि आपका प्रोसेसर जो है हीट ना हो। और दोस्तों, बड़ी ही सावधानी के साथ में आप लोगों को काम करना है। देखिए, हमने कूलिंग कंपाउंड को लगा दिया है ताकि प्रोसेसर हीट ना हो और हैंग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसके लॉक को अच्छी तरह से लगाएंगे। ये दोस्तों, यहाँ पर इसके लॉक हैं, इसको हमने फिट कर दिया है। लॉक हमारा लग गया है। तो दोस्तों, अभी हम इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम इसके अंदर रैम को लगाएंगे। दोस्तों, ये इसकी रैम है जिसको अभी हम इसके अंदर लगाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं। और रैम को हम इसके रैम स्लॉट के अंदर, जो फर्स्ट स्लॉट है उसके अंदर लगा रहे हैं। आप सेकंड स्लॉट में भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जो है दोनों स्लॉटों के अंदर रैम को लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 GB की 2 रैम लगाई है, जिससे हमारा जो मदरबोर्ड जो है 8 GB रैम चलेगी। तो दोस्तों, आपके सामने रैम हमने लगा दी है। अभी हम इस पे सप्लाई से कनेक्ट करेंगे इसको। देख सकते हैं दोस्तों, ये 450 वाट की SMP है और ये इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये जो है मदरबोर्ड के पावर सॉकेट के अंदर पावर को लगा दिया है। अब ये CPU की पावर देने के लिए हमने CPU के पावर सॉकेट के अंदर CPU के 12 वोल्ट के जैक को हम लगा देंगे। दोस्तों, हमने जैक को भी लगा दिया 12 वोल्ट के सॉकेट के अंदर। और दोस्तों, अब हम इसके अंदर पावर देने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को इसको ऑन करके दिखाएंगे। ये दोस्तों, इसके अंदर VGA स्लॉट नहीं है, तो हम यहाँ पर HDMI to VGA कन्वर्टर का प्रयोग करके हम आपको डिस्प्ले चेक करवाएंगे। ये डायरेक्ट इसके अंदर VGA सॉकेट नहीं होता, तो दोस्तों हम HDMI के थ्रू इसको VGA को आउट करेंगे।
तो यहाँ पर हम कन्वर्टर का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम पावर अब कनेक्ट कर देंगे। पावर सॉकेट के अंदर पावर केबल लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर पावर केबल को कनेक्ट करके आप लोगों को इसका डिस्प्ले चेक करवाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम मदरबोर्ड को ऑन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए, अभी मदरबोर्ड जो है ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मदरबोर्ड जो हमारा ऑन हो गया है दोस्तों। हम आपको अभी इसका डिस्प्ले चेक करवाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है। तो दोस्तों इस CPU को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार हम सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे तो हमारा प्रोसेसर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको दोबारा से रिबूट करेंगे तो हमारा जो है प्रोसेसर जो है हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। आप लोगों को भी हम एंटर करके और कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो चीज़ें हम दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। प्रोसेसर को यहाँ पर अनेबल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बार प्रोसेसर को कमांड को यस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप सभी को ये कुछ टाइम रहता है अब चलने में। कॉन्फ़िगर होके दोबारा से CPU को स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है दोस्तों। घबराने की कोई भी बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो सिस्टम जो कॉन्फ़िगर हो गया है और आगे मैसेज आ गया दोस्तों। तो अब एक बार फिर से हम रीस्टार्ट कर देंगे इसको तो ये प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारी बायोस जो हमारे सामने खुल के आ गई है। तो दोस्तों आगे सिस्टम हमारा कनेक्ट हो गया है और आगे इसको चलाने के लिए हम इसमें हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडिंग हम आपको चेक करवा रहे हैं, सारी चीज़ें चेक करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आपके सामने दोबारा से चेक करवाते हैं दोस्तों। अभी हम आपके सामने दोस्तों इसको कैबिनेट के अंदर असेंबल करके दिखाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो है ये पत्ती हमारी जो बोर्ड की बैक कवर जो होता है, जहाँ से इसके अंदर चूहे कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं घुसेगा। तो दोस्तों इसको हम पहले लगा लेंगे कैबिनेट के अंदर। तो दोस्तों हम नया CPU असेंबल कर रहे हैं, आप सब लोगों के सामने अभी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम मदरबोर्ड को रखेंगे अंदर और फिर दोस्तों साथ ही साथ में इसकी SMP सप्लाई को भी अंदर रख देंगे। और दोस्तों सप्लाई और SMP रखने के बाद, मदरबोर्ड रखने के बाद अब हम इसके अंदर स्क्रू से टाइट कर देंगे। आप लोगों के साथ दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छी हमारी वीडियो लगे तो, और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। हम लगातार आप लोगों के सामने वीडियो पेश करते रहें और हमारी कोशिश यही रहती है कि दोस्तों हम आपके सामने कुछ अच्छे वीडियो पेश करें। तो दोस्तों आने वाले समय में हम बहुत ही बेहतरीन और अच्छे वीडियो पर आपके सामने पेश करेंगे और इसमें हम लाइव आप लोगों को दिखाएंगे और सारी चीज़ें धीरे धीरे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ समय लगेगा, तो हम उसमें आपको हर डेली क्लास के प्रोसेस भी होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के साथ में जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दोस्तों आगे ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप देखें, एंजॉय करें और इसे सीखें कि आप कैसे प्रिंट कंप्यूटर का इंजीनियर बन सकते हैं, CPU को असेंबल कर सकते हैं दोस्तों और एक नया कंप्यूटर बना सकते हैं। इससे हम आप लोगों की मदद मिलेगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इसके स्क्रू को कस रहे हैं। पहले हमने SMP के स्क्रू को कस टाइट किया, अब हम मदरबोर्ड के स्क्रूज को टाइट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी स्क्रू टाइट करेंगे और सभी मदरबोर्ड के सभी स्क्रूज को टाइट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आपको लोगों को मशक्क़त हो सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मदरबोर्ड को सेट करके आराम से यहाँ पर स्थान बना करके पेज सभी को टाइट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क की SATA केबल है और यहाँ से हम एक पावर का कनेक्टर और निकाल लेंगे हार्ड डिस्क के लिए। तो दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं
हार्ड डिस्क के लिए पावर के लिए कनेक्टर निकाल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम साटा केबल हमने जो लगा दी है हार्ड डिस्क के अंदर, और ये हमने कनेक्टर जो मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों पावर केबल को अभी हम पर हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब हम इसके में हम आपको ऑडियो कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर और जो भी हमारे ऑन ऑफ पैनल है, लाइटें हैं, उन सभी के कनेक्शंस को इसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे जो पैनल के कनेक्शन है, पावर का कनेक्टर है, इसके अंदर रीस्टार्ट का तार है, एलईडी लाइट है, हार्ड डिस्क की लाइट है। तो दोस्तों हम चारों कनेक्शन को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी कनेक्शंस को करेंगे, रीस्टार्ट है, पावर है, दोस्तों प्रॉपर सभी को लगाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़े रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी कनेक्शंस को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको आपके सामने ऑन करके दिखाएंगे। दोस्तों हमने पावर के बटन को प्रेस किया है, लाइट आ गई है दोस्तों, हमारा फ़ैन भी स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों अब हम जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो सिस्टम स्टार्ट हो गया है। देखिए गीगाबाइट लिखा हुआ आ गया है। अब विंडो हमारी स्टार्ट होगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। और दोस्तों आपके सामने अभी विंडो हमारी जो है चल गई है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों आपके एक छोटे सपोर्ट से हमारी बहुत मदद होगी। तो दोस्तों वीडियो वॉचिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद।